यस स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्पीड एंड एवरेज स्पीड के बारे में। सम व्हीकल रन फास्टर देन अदर्स टू फाइंड आउट विच ऑफ द टू और मोर व्हीकल इज़ मूविंग फास्टर। कोई भी व्हीकल कितनी तेज़ मूव कर रहा है उन दोनों को कंपेयर करने के लिए उसके हर व्हीकल के द्वारा जो डिस्टेंस तय की जाती है एक सर्टेन फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में, उससे देखा जाता है कि फिक्स टाइम में कोई भी व्हीकल कितनी डिस्टेंस तय करता है। जैसे कि इन दो कार के बारे में बताया है कि कार ए और कार बी है। कार बी 10 किलोमीटर्स का डिस्टेंस तय करती है 10 मिनट्स में, और कार बी डिस्टेंस तय करती है 10 मिनट्स में 15 किलोमीटर्स, यानी 15 किलोमीटर्स तक वो जाती है। इट मीन्स कार बी की स्पीड कार ए से ज़्यादा है, और इस तरह से हम उसको कहते हैं स्पीड का ज़्यादा या कम होना। स्पीड फाउंड आउट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। कितनी डिस्टेंस उस व्हीकल ने तय की है और कितना टाइम लगाया है, उससे हम डिवाइड करते हैं और हम स्पीड फाइंड करते हैं। तो डेफिनेशन होगी स्पीड की, दिस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। तो इसको हम कहेंगे स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। इफ़ अ बॉडी कवर अ डिस्टेंस एस इन टाइम टी, अगर किसी बॉडी ने, कोई भी ऑब्जेक्ट ने, कोई भी कार ने डिस्टेंस एस तय की है और टाइम टी लगाया है, तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। v मीन्स स्पीड, s मीन्स डिस्टेंस एंड t मीन्स टाइम। तो यूनिट ऑफ स्पीड क्या होती है? ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड है मीटर अपॉन सेकेंड। मीटर अपॉन सेकेंड में इसकी यूनिट लिखी जाती है और ये इसकी SI यूनिट कहलाती है। अब जैसे कोई व्हीकल, कुछ बॉडीज़ ऐसी होती है जो फास्ट मूविंग होती हैं। द स्पीड्स ऑफ फास्ट मूविंग बॉडीज़, जैसे कि कार, स्कूटर, एरोप्लेन, इन सब की स्पीड्स को हम फाइंड आउट करते हैं किलोमीटर पर आवर में, कि कितने किलोमीटर की डिस्टेंस कितने आवर्स में तय की। तो इसके लिए हम यूजुअली किलोमीटर पर आवर यूज़ करते हैं, और जो स्लो मूविंग बॉडीज़ होती हैं उसके लिए हम स्पीड का फॉर्मूला लगाते हैं सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड या मीटर अपॉन मिनट। फॉर एग्जाम्पल, अ टॉर्टोइज कैन मूव विथ ए स्पीड ऑफ 4.8 मीटर पर मिनट। तो आप जानते हैं टॉर्टोइज बहुत स्लो मूव करता है, तो उसकी स्पीड को हम मीटर पर यूनिट में लिखते हैं, या फिर 4.8 मीटर पर मीटर, इस तरह से उसको लिखा जाता है। नाउ अब आगे पढ़ेंगे एवरेज स्पीड के बारे में। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एवरेज स्पीड? जैसे कि एक व्हीकल है जो कि अलग अलग जगह पर जैसे जाता है, कोई जर्नी के दौरान अलग अलग डिस्टेंस तय करता है, और कभी तो उसकी स्पीड तेज़ हो जाती है, कभी उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो इस तरह से स्पीड का कम होना और ज़्यादा होना, अलग अलग स्पीड से वो व्हीकल मूव करता है। तो जो उस व्हीकल ने टोटल डिस्टेंस कवर किया है और टोटल टाइम लिया है उस डिस्टेंस को कवर करने में, उसको जब हम फाइंड आउट करते हैं तो वो एवरेज स्पीड कहलाती है। जैसे कि व्हीकल सच अ कार, स्कूटर एक्सेट्रा मूव ऑन रोड सेल्डम मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड ड्यूरिंग द जर्नी। इस स्पीड में भी फास्ट, स्लो और इवन ज़ीरो। While calculating speed under such condition, we use and measure the total distance covered by the vehicle and the total time taken, and इसको एवरेज स्पीड कहते हैं। एंड इसका फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो इस तरह से स्पीड के से हम 3 रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। स्पीड का फॉर्मूला आपको मालूम है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल एंड टाइम टेकन। एंड डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर लेंगे, एंड टाइम फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस ट्रेवल में हम डिवाइड करेंगे उसकी स्पीड का। इस तरह से ये तीनों फॉर्मूले हम लोग स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम फाइंड आउट करने में करते हैं। थैंक यू।